नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है तथा भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हमें परिभाषा आनी चाहिए, विज्ञान की परिभाषा क्या है, जो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है। विज्ञान किसे कहेंगे कि प्रगति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रगति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा पुष्ट या प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे समझना आपके। और विज्ञान की जो शाखाएं हैं जिसके अंदर एक हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसे कहेंगे, भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा है, उसके बारे में चर्चा करें। इससे रिलेटेड हमारा कक्षा 11 का जो चैप्टर है फिजिक्स का वो है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा है। तो आज का जो हमारा विषय है वो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जो विज्ञान की एक शाखा है और इसको दूसरे शब्दों में इसका नाम हो गया भौतिकी। भौतिकी भी अगर लिखा होता है तो हमें इसको भौतिक विज्ञान ही पढ़ना है। भौतिकी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स तीनों एक ही शब्द है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा है, तो भौतिक विज्ञान का जो शब्द है फिजिक्स, ये कहां से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और किस प्रकार इसको पढ़ते हैं, कौन सी इसकी परिभाषा बनती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का फिजिक्स शब्द से लिया गया। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फिजिक्स से लिया गया शब्द है। फिजिक्स का जो लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है नेचर। क्या होता है भाई, नेचर। शाब्दिक अर्थ जो लैटिन भाषा में फिजिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है नेचर, और नेचर को हम बोलते हैं प्रगति। तो प्रगति से रिलेटेड इसकी परिभाषा बनेगी। तो फिजिक्स जो शब्द है किससे लिया गया है, ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द। और जिसका लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है, हम लिखेंगे लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा में इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रगति। तो भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो प्रगति से रिलेटेड परिभाषा है। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिकी कहलाती है, फिजिक्स कहलाती है। अब प्राकृतिक परिवर्तन कौन कौन से, जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, बादलों का बनना, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, ये जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं कौन से नियम के तहत होते हैं, किस नियम के तहत ये होते हैं, इन सब का हम अध्ययन किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी के अंदर करते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा। ये याद करना भाई, भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिक जो शब्द है फिजिक्स है, फिजिक्स कहां से लिया गया है, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। आगे समझना आपके। तो भौतिक विज्ञान की हम परिभाषा की बात करते हैं, वो लिखेंगे विज्ञान की वे शाखा। क्या लिखेंगे भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तन, क्या लिखेंगे भाई, प्राकृतिक परिवर्तनों का, परिवर्तनों के मूल नियमों का, किसकी बात हो रही है भाई, मूल नियम। तो मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या लिखेंगे भाई, उसे भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी में इसको फिजिक्स और भौतिकी, तीनों शब्द एक ही चीज है, आप देखना कंफ्यूज मत होना, भौतिकी कहते हैं। आगे समझो आपके। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। आगे समझो आपके। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक परिवर्तन कौन कौन से, तो हम लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण के अंदर लिखेंगे सूर्य का उदय होना। क्या लिखेंगे, सूर्य का उदय होना, उदय होना,
अस्त होना, सूर्य का उदय होना, अस्त होना। दूसरा है बादलों का बनना, क्या लिखेंगे? बादलों का बनना, बनना। वर्षा का होना, ये सारी इत्यादि क्या घटना है? प्राकृतिक परिवर्तन है। वर्षा का होना, सूर्य ग्रहण होना, क्या लिखेंगे भाई? सूर्य ग्रहण होना एवं चंद्र ग्रहण होना, क्या लिखेंगे भाई? चंद्र ग्रहण होना। इत्यादि जो घटना है, क्या इत्यादि जो घटना है वो सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। और इस प्राकृतिक परिवर्तन के जो मूल नियम है, उन मूल नियमों का जो हम अध्ययन करते हैं वो भौतिक विज्ञान के अंदर कहते हैं। आगे समझे तो पहली परिभाषा आपके ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या होती है भाई? द्रव्य से संबंधित परिभाषा है। तो हम लिखेंगे द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों के साथ होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब द्रव्य क्या है, द्रव्य की परिभाषा क्या है, ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा और द्रव्य से संबंधित भी हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा देते हैं। पहली जो परिभाषा हमने की इसके नाम का अकॉर्डिंग दी थी कि फिजिक्स, तो फिजिक्स का अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या होगी कि फिजिक्स जो शब्द है ग्रीक शब्द फिजिक्स से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है नेचर। तो नेचर का अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या हुई कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं कि सूर्य का उदय होना, अस्त होना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, इत्यादि जो घटनाएं होती है प्रकृति के अंदर, उन घटना के जो मूल नियम है उन मूल नियमों का अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर। दूसरी परिभाषा होती है द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित में। किसमें बात करेंगे? द्रव्य, द्रव्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड परिभाषा, ऊर्जा से संबंधित परिभाषा। यह भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, संबंधित परिभाषा किसकी? भौतिक विज्ञान की। तो द्रव्य किसे कहेंगे, ऊर्जा क्या? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी भाई भौतिक विज्ञान की? तो हम लिखेंगे द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, किसका करते हैं भाई? विभिन्न स्वरूप, ऊर्जा और द्रव्य के विभिन्न स्वरूपों का तथा द्रव्यों के साथ, क्या लिखेंगे भाई? द्रव्यों के साथ अन्योन्य क्रियाओं का, किसका लिखेंगे? अन्योन्य क्रिया, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरएक्शन बोलते हैं। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी द्रव्यों के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है भाई? अध्ययन किया जाता है, वे भौतिक विज्ञान कहलाते हैं। क्या लिखेंगे भाई? वह भौतिक विज्ञान कहलाती है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों के साथ अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। अन्योन्य क्रियाओं को हम अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरएक्शन, इंटरएक्शन। तो अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात होगी द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य की बात करते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा क्या? द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान है, स्थान घेरती है, जिसका आयतन होता है और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जाता है, वो क्या कहलाता है भाई? द्रव्य कहलाता है। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, यानी उसका आयतन हो और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम हमारी ज्ञानेंद्रिय द्वारा किया जा सकता है, उसे हम द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य की परिभाषा लिखेंगे भाई सबसे पहले हम कि द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य किसे कहेंगे? मैटर क्या है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वह वस्तु है, क्या लिखेंगे? द्रव्य वह वस्तु है जिसका द्रव्यमान हो, क्या भाई? जिसमें उसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती है, क्या लिखेंगे भाई? जो स्थान घेरती है। तीसरा अर्थात उसका आयतन है, यानी अर्थात जिसका आयतन है, आयतन हो, और जिसका अनुभव, क्या लिखेंगे भाई? जिसका अनुभव प्रत्यक्ष, क्या लिखेंगे भाई? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके। क्या परिभाषा हो गई भाई द्रव्य की? द्रव्य वह वस्तु है
जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो अर्थात जिसका आयतन हो, तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्र द्वारा किया जा सके, वो कहलाता आपका द्रव्य कहलाता। अब द्रव्य का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो द्रव्य के अंदर हम लिख सकते हैं भाई पानी, ये भी द्रव्य है। पानी के बाद में हवा लिख दिया। अब हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव कर सकते हैं हमारे ज्ञानेंद्र द्वारा, तो वो हवा हो गई। तीसरी चीज इसके अंदर हमने लिख दिया लोहा। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, आपके द्रव्य वे वस्तु है जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, तथा जिसका आयतन हो, और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्र द्वारा किया जा सके, वो कहलाती है आपके द्रव्य कहलाता है। तो पानी, हवा और लोहा। आगे समझे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं। आगे समझे। तो ऊर्जा की थोड़ी बहुत हम परिभाषा लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाकर हम परिभाषा लिखते हैं भाई ऊर्जा, एनर्जी क्या है। द्रव्य की परिभाषा समझ में आ गई, और द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का तथा द्रव्यों के साथ होने वाले अन्य क्रियाओं का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, और आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान सिद्धांत था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार उसने वो सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहेंगे, ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। क्या लिखेंगे भाई, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। आगे समझे। तो द्रव्य की परिभाषा हमारे समझ में आ गई, और ऊर्जा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके आइंस्टीन का द्रव्य तथा ऊर्जा संबंध। हम बात करेंगे आइंस्टीन का द्रव्य तथा ऊर्जा संबंध। ऊर्जा संबंध आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य व ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है। क्या है भाई, एक ही राशि है। इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य व ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा के अंदर हम रूपांतरित कर सकते हैं। हम लिखेंगे अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, एवं ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता हो। ऊर्जा को द्रव्य में किया जा सकता है। तो आइंस्टीन का द्रव्य तथा ऊर्जा संबंध क्या है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है तथा ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को वापस द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। यह किसका अनुसार है, आइंस्टीन के अनुसार। और अर्थात इसका जो संबंध स्थापित किया, अतः ऊर्जा बराबर क्या आएगा भाई, ऊर्जा बराबर आएगा आपके द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था आपके आइंस्टीन ने। अब वैल्यू के आगे देखो आप, तो हम लिखेंगे ऊर्जा को लिखेंगे ई बराबर द्रव्यमान को मापते हैं एम में, एम हो गया, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उसको सी लिखते हैं, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, तो ई बराबर हो गया एम सी स्क्वायर। ये सिद्धांत प्रतिपादित हम लिखेंगे कि ई बराबर एम सी स्क्वायर। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने, जिसमें सी एम क्या है, यह वस्तु का द्रव्यमान है। एम क्या लिखेंगे, वस्तु का
द्रव्यमान, आगे समझो आपके वस्तु का द्रव्यमान। और सी यहाँ है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल का जो मान है वो होता है आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे समझ में। तो इस प्रकार आइंस्टीन का जो द्रव्य ऊर्जा संबंध है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य व ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा को पुनः द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध सिद्धांत कहलाता है। ऊर्जा बराबर आएगा द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर, बराबर जो सूत्र बनेगा E बराबर mc²। तो E बराबर mc² के अंदर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और c है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार इसके अकॉर्डिंग भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। और वो परिभाषा क्या होगी भाई, जो परिभाषा बनेगी उस परिभाषा के बारे में जिक्र करेंगे। तो हम लिखेंगे अर्थात भौतिक विज्ञान, क्या लिखेंगे भाई, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं, कौन सी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे समझना आपके। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनके अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है भौतिक विज्ञान कहलाती है। आगे समझना आपके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध। तो आज जो हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा 3 प्रकार की परिभाषा पढ़ी। पहली जो परिभाषा थी फिजिक्स शब्द से, फिजिक्स से लिया गया था, जो ग्रीक शब्द था जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। तो नेचर के अनुसार इसकी परिभाषा क्या हुई कि प्रकृति या प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है। दूसरा हमने द्रव्य तथा ऊर्जा से संबंधित परिभाषा पढ़ी थी कि द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों के साथ होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा था आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य ऊर्जा संबंध क्या है भाई, किसके अनुसार द्रव्य व ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है, इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है। इसका जो सूत्र बना था वो था ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल स्क्वायर। तो इसमें E बराबर आएगा mc², m है वस्तु का द्रव्यमान, c है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू चाल है। अब हम बात करें इसके अनुसार परिभाषा क्या बनी कि अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, किसके अनुसार कि आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध के अनुसार। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा की। कल के वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, किस प्रकार इनको विभाजित किया है। तो भौतिक विज्ञान को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया, चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं और जो आधुनिक फिजिक्स है उसको बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। इनका अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो सन 1900 से पहले जो भी ज्ञान था इससे संबंधित वो चिरसम्मत भौतिकी के अंदर आता है, यानी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता था। लेकिन जो मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत था जर्मन वैज्ञानिक का, क्वांटम सिद्धांत, उसके पश्चात फिजिक्स की जो नई उससे लगाकर अब तक जो फिजिक्स से संबंधित जो ज्ञान है उनको हम आधुनिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर था, जिसके अंदर क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, परमाणु भौतिकी है, अणु भौतिकी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो हमारी चिरसम्मत या क्लासिकल जो फिजिक्स थी जिसके अंदर हमने यांत्रिकी पढ़ी थी, आपके प्रकाशिक है, तरंग वेव है, इनसे संबंधित हम चर्चा कल के वीडियो के अंदर करेंगे। भौतिक विज्ञान इस प्रकार का विषय है जिसको समझना है, इसको रटना नहीं। अगर आप समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। भौतिक विज्ञान के अंदर जो चीज आपने एक बार पढ़ ली वो हमेशा आपके काम आएगी। भौतिक विज्ञान के अंदर मापन पढ़ेंगे, मात्रक पढ़ेंगे, सदिश और अदिश पढ़ेंगे, सदिशों का संयोजन पढ़ेंगे, वियोजन पढ़ेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के समीकरण पढ़ेंगे, आवेग, संवेग, कोणीय वेग इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रण बल, प्रकाशिक केंद्र में पढ़ेंगे, वक्रता, तिर्जा, अक्ष क्या, इनसे बारे में, विवर्तन क्या, परावर्तन क्या, ये संबंधित सारी फिजिक्स के बारे में आपको एक बार डेफिनेशन या उनके बारे में डेरिवेशन समझ में आ गई तो बार बार इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिक्स में जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ना,
तो आज का जो हमारा विषय था सिर्फ भौतिक विज्ञान की परिभाषा से संबंधित था। वापस रिपीट कर देता हूं। फिर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की जो परिभाषा है कि प्रकृति के कर्मबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की जो मोटे तौर पर जो शाखा है जिसके अंदर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा थी कि फिजिक्स शब्द से लिया गया था, वो प्रकृति से संबंधित था। फिजिक्स जो शब्द है आपके, इसके ग्रीक शब्द फिजिक्स से लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में नेचर या प्रगति या स्रोत अर्थ होता है। और इसके अनुसार परिभाषा क्या बनी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के मूल नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। मूल नियम के अंदर हमने पढ़ा था सूर्यास्त होना, सूर्य उदय होना, वर्षा का होना, आंधी का चलना, बादल का बनना, सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना इत्यादि जो भी घटनाएं होती है वो आपके प्रकृति से रिलेटेड थी। इसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा बन गई। दूसरी परिभाषा हमने द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित परिभाषा पढ़ी। द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्यों के साथ होने वाली अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य किसी वस्तु, द्रव्य वह जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसका निश्चित आयतन होता है, आगे समझें, जिसका अनुभव हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, वो द्रव्य कहलाता है। जैसे पानी, हवा, लोहा इत्यादि जो भी द्रव्य है। अब ऊर्जा की बात करते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की परिभाषा हमने पढ़ ली। फिर आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्य सिद्धांत हमने पढ़ा था। उसने कहा ऊर्जा और द्रव्य दोनों एक ही राशि है, परस्पर इनको रूपांतरित किया जा सकता है, यानी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में हम रूपांतरित कर सकते हैं। उसके अनुसार जो सिद्धांत दिया था कि ऊर्जा बराबर रहता कि द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल का होल स्क्वायर था। तो इसकी वैल्यू जो बनी थी E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ जो E है वो ऊर्जा का प्रतीक है और m है किसी वस्तु का द्रव्यमान और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसके अनुसार जो परिभाषा क्या हो गई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा, द्रव्यमान, अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये सब जो क्या है रूपांतरण, ये रूपांतरण हम आइंस्टीन के तो ऊर्जा द्रव्य संबंध था, इसके बारे में था। इसके अलावा पिछली कक्षा हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड हमें इसको समझना है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके समझ में आ गए तो आराम से इसमें बाद में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार अगले वीडियो के अंदर इससे अगला जो चैप्टर होगा उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। आज तो हमने पढ़ा भौतिक विज्ञान की परिभाषा, कल हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार, जिसके अंदर भौतिक विज्ञान की शाखाएं, उपशाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिस हमेशा क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, क्लासिकल फिजिक्स कब तक का ज्ञान है, मॉडर्न फिजिक्स में कब तक का ज्ञान है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वांटम सिद्धांत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।